देव जय मां जगदम्बे। मैं वैद्य रवि आयुर्वेदा चैनल में आप सब वैद्य भाई मित्रों का स्वागत करता हूँ। वैद्य मित्रों और अन्य भाई बंधुओं, माता बहनें सभी का मैं मेरे आयुर्वेद चैनल में सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 36 काष्ठ औषधियाँ जो संपूर्ण वात रोगों के लिए बहुत ही उपयोगी मानी गई है। आयुर्वेद में 36 काष्ठ औषधियाँ, उसके बाद 64 काष्ठ औषधियाँ, उसके बाद 108 औषधियाँ, ये मतलब इस तरह इसकी गणना होती है। कौन से वर्ग की, कौन से गण की, ये तो बहुत लंबा विषय है, पर लेकिन जो आज मैं आपको 36 काष्ठ औषधियों के बारे में बताऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के समय में बहुत लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं, उनके शरीर का कोई ना कोई अंग सुन्न पड़ा होता है। उठते ही चक्कर आते हैं, रक्तचाप निम्न होता है, मुंह का स्वाद फीका होता है, उठते बैठते शरीर में दर्द बना रहता है, घुटनों में दर्द, कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया, चिकनाहट खत्म हो गई, ये है वो है, पेट में उदान वायु खराब है, प्राण वायु खराब है, सम वायु खराब है, वखान वायु खराब है, ये वो पता नहीं कहाँ कहाँ से धक्के खाकर बेचारे इधर उधर से भटकते रहते हैं और तरह तरह की औषधियाँ दवाइयाँ उन पर प्रैक्टिकल कर करके बेचारों को अधमरा कर देते हैं। तो उनके लिए एक हमारे गुरुजी द्वारा हमें बताया गया और सिखाया गया 36 काष्ठ औषधियाँ जो मुख्य रूप से वायु रोग के लिए, वातिक रोगों के लिए बहुत ही उत्तम है। ये मित्रों 6 का होता है वैसे तो, और इसके अंदर 4 एक्स्ट्रा मतलब गिनी तो 6 औषधियाँ जाती है, पर लेकिन जो 4 औषधियाँ इसके साथ मिलाई जाती है वो अलग होती है, तो इसको 6 से ही गिनी जाती है। तो ये कैसे होता है इसका मतलब प्रयोग, तो वो मैं आपको बताता हूँ। और एक पहले सबसे पहले वही 2 बातें मित्रों, भाई बिना वैद्य के परामर्श अनुसार कोई भी दवाई आप ना लें, या यूट्यूब से या कहीं भी इधर उधर से भाई भड़काऊ मैसेज देखकर आप कोई भी ऐसा मतलब कोई दवाई, कोई भी औषधि, कोई भी वटी, अवले, पाक, कोई चूर्ण, इस तरह की चीज़ ना खाएं। बिना वैद्य, बिना डॉक्टर, बिना हकीम की परामर्श अनुसार आप ना खाएं, क्योंकि जीवन मित्रों बार बार नहीं मिलता है। हर आदमी की तासीर अलग अलग होती है, हर आदमी का स्वाद अलग अलग होता है। किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा है, तो किसी को नमकीन है। उसी तरह ही हर आदमी की तासीर भी अलग अलग होती है। किसी की वात पित्त, किसी की कफ प्रकृति होती है, किसी की शनिपात प्रकृति होती है। तो इसी तरह ही तो जैसे मतलब मेरे को मीठा पसंद है, सामने वाले को खट्टा है, तो मैं खट्टा नहीं खा सकता, वो मीठा नहीं खा सकता। उसी तरह ही हर आदमी की रोग अलग अलग होता है। तो मैं बार बार क्यों कहता हूँ, अगर कोई 1-2 चीज़ से ही कोई रोगी ठीक हो जाता है तो हम जितने वैद्य भाई बंधु फार्मेसी है, जितनी इतनी करोड़ों में तादाद में दवाइयाँ बना रहे हैं, तो वो 2-4 दवाइयाँ क्यों नहीं बनाती। अगर 2-4 दवाइयों से ठीक हो जाते तो क्या ऋषि मुनि जो मूर्ख थे, ये बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ ये मूर्ख थोड़े ना जो इतनी दवाइयाँ बनाते हैं। जो लाखों प्रकार की जड़ी बूटियाँ हमारे देश में उत्पन्न होती है, ये तो क्यों लाते हैं, क्योंकि हर आदमी की अलग अलग तासीर होती है, अलग अलग रोग होता है। शरीर केवल एक ही चीज़ से नहीं चलता है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। इसी तरह ही रोग भी अलग अलग तासीर, इसीलिए हम जो अष्ट रसायन हम बनाते हैं तो वो महंगा जरूर है, पर रोगी की रोग दशा देखकर उसकी जानकारी पूरी लेने के बाद क्या रोग है, कब से रोग है, किस प्रकार से रोग है, उसको पहले कोई रोग रहा था, मानसिक तनाव रहा था, अस्तमिथुन की वजह से हुई है, उसको मतलब पूरी जानकारी, कब्ज रहती है नहीं रहती, पूरी जानकारी लेने के बाद फिर उसके शरीर के अंदर कौन सा धातु घटा है, कौन सा बड़ा है, उसके अनुकूल वे भस्में जड़ी बूटियाँ जो होती है वो उसके अनुकूल जो रहती है, वो जड़ी बूटियाँ वो भस्में उसको मिलाकर दी जाती है। ना कि ये कोई हमने एक बनाकर एक ही डब्बे में नहीं रखी हुई है, भाई ये लो, ये भी तेरे को दे दी, दूसरे को, तीसरे को, ऐसे नहीं दी जाती और ऐसे काम भी नहीं करती। हाँ, किसी को अगर 10 को देंगे तो 2 को काम करेगी और बाकी 8 है वो ऐसे ही ठन ठन गोपाला, तो ये नहीं होता है। हाँ, करने वाला तो वो विधाता है, परम पिता परमात्मा है। मैं भी तो आपकी तरह एक साधारण मनुष्य हूँ। मेरे को जो गुरुजी ने मुझे जो ज्ञान दिया मेरे पास वही है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। मुझे तो मेरे कहते हैं ना सीधी लकीर खींचनी है, तो वो भी मेरे से नहीं आती। मेरे तो वो ज्ञान है जो मेरे गुरुजी ने दिया, उनकी सेवा की, उनके सानिध्य में रहा, उनकी चरणों की भक्ति की, तब मेरे को जाके जो मुझे ज्ञान मिला, मुझे तो वही है। और बाकी करने वाले वो परमपिता परमात्मा अल्लाह गॉड वाही गुरु है। और देखो किसी को तो एक मिट्टी की चुटकी होती है वो भी लग जाती है, किसी को सोना खिला दो वही नहीं लगता। तो कुछ कर्मों का भी तो भाई बंधु हिसाब किताब होता है। तो ये कोई इंसान अगर मेरे से दवाई लेता है तो वो
अगर मैं उसको कुछ हो सकता है भाई मेरे समझाने में कुछ गलती हो या उसके समझने में कोई गलती हो या उसने वो मैं समझ के जाता है घर में जाके उसको मैंने मीठा बंद कराया है, घर में जाके उसने मीठा खा लिया, तो वो अपना इल्ज़ाम अपने सर नहीं रखेगा, वो मेरे पे ही थोकेगा, बोलेगा इसकी दवाई खराब है। तो ये भी होता है, हमें बहुत देखा है, बहुत ऐसे हमारे गुरु स्थान पे भी देखे हैं, गुरुकुल में भी देखे हैं और हमने अब भी देख रहे हैं। क्योंकि कोई मरीज अपने सर उलामा नहीं रखता, वो वैद्य पे ही डाल देता है, बोले फिर हम उसकी प्रैक्टिकल करते हैं, उसको निकालते हैं, कहते हैं बोले ये बा यहाँ पे आ। तो गलतियाँ भी वो करते हैं, हम भी करते हैं, तो कुछ गलतियाँ हमसे भी होती है। क्योंकि मैं भी भाई वही चमड़ी के बने हैं जो आप बने हैं जिस चमड़ी के। तो जो मेरे गुरु ज्ञान से मुझे मिला, ये देखिए मित्रों, आज मैं आपको दिखाता हूँ मेरे गुरु जी से जो धरोहर मुझे मिली। ये रस भस्मों की जड़ी बूटियों की जो गुरु जी ने पास बैठ के मुझे अनुभूत जो नुस्खे लिखाए थे, वो है ये पहला ग्रंथ है मेरा, और ये दूसरा भाग है जिसमें रस भस्म धातुवाद पे ये लिखा हुआ है, और ये तीसरा है, ये तीसरी डायरी जो मुझे मेरे गुरु जी द्वारा नामर्दी नपुंसकता कमजोरी के जो नुस्खे इसमें वो लिखाए गए हैं। और ये पुरानी जो मेरे गुरुजी द्वारा कोई साधना है, कुछ धातुवाद पे है, कोई रस भस्मों के बारे में इसके बारे बताया गया है, ये मेरे गुरुजी की लिखी हुई है। और ये मेरे गुरुजी के हाथ की है, ये देखिए ये हस्तलिखित है, इसमें धातुवाद पे पूरा वर्णन है, पूरी रस भस्मों के बारे में बताया गया है। तो ये जो भी है सब मेरे गुरुजी का दिया हुआ मुझे है वरदान। तो उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आपको दवाई देता हूँ, बाकी करने वाला वो परमपिता परमात्मा। तो अब चलते हैं 36 काष्ठ औषधियों को। ये आपने 36 में से ये माने कि 6 योग है, 36 है, तो 6 में से आपको कोई भी एक मिल जाए या सारी की सारी 36 की 36 मिल जाए, तो आपने क्या करना है, 100 ग्राम लेनी है, और 100 ग्राम लेनी है, और 20 ग्राम मतलब पर पे 6 ग्राम पे 20 ग्राम 4 औषधियाँ और लेनी है। वो कौन कौन सी लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला नंबर पे आती है बथुआ, जो बाथू जिसको हम बोलते हैं, बाथू, अजवाइन, अश्वगंधा, सुहांजना, हार सिंगार, ये हो गई 6 औषधियाँ। अब इसके साथ क्या लेनी है, जीरा, हरड़, सौंफ और भुनी हुई हींग, ये हमने लेनी है 20 ग्राम। और जो 6 औषधियाँ मैंने पहले बताई है, बाथू, अजवाइन, अश्वगंधा, सुहांजना, हार सिंगार, ये आपने 100 ग्राम लेना है, ठीक है। तो 100 ग्राम पे जीरा, हरड़, सौंफ और भुनी हुई हींग, ये 20 ग्राम लेनी है, यानी कि 20 ग्राम। तो 680 ग्राम, यानी 680 ग्राम हो गए टोटल। इसको आपने जौ कुट करके एक डब्बे में रख लेना है। रखने के बाद आपने आधा मात्रा इसकी 6 ग्राम 400 ग्राम पानी में डालना है। मिट्टी की हंडिया, उस एल्युमिनियम का बर्तन नहीं लेना, मिट्टी का बर्तन लेना है, या स्टील का बर्तन लेना है, या कली किया हुआ पित्तल का बर्तन लेना है। कोयले की आग पे या हल्की गैस के आग पे ये आपने रख देना है। इसको मंद आग पे पकाना है। जब 1/4 भाग रह जाए, यानी चौथाई हिस्सा शेष रह जाए, तो इसको ठंडा करके पीने जब लायक हो जाए तो इसको आप पी सकते हैं। और अब चलते हैं दूसरा। अब पहले में से आपको मान लीजिए अजवाइन नहीं मिली, बाथू नहीं मिला, तो दूसरे वाले योग से आपने उसकी जगह कोई भी इसमें से एक औषधि ऊपर वाले नुस्खे में आप ले सकते हैं। उसमें क्या है, तेज पत्ता, दालचीनी, वासा जिसको अड़ूसा बोलते हैं, पिपली, बड़ी पिपली, और सनाई पत्ती, निर्गुंडी, ये हो गई 6 औषधियाँ। अब इसके साथ क्या लेना है, जीरा, हरड़, सौंफ, हींग, वही 20 औषधियाँ, बाकी 100 ग्राम। अब मान लीजिए ऊपर वाला जो मैंने पहले आपको बताया उसमें से बाथू नहीं मिला, तो इसमें से आप कोई भी एक चीज ले सकते हैं। तेज पत्ता ले लीजिए, चाहे पिपली ले लीजिए, सनाई पत्ती ले लीजिए, निर्गुंडी ले लीजिए, चाहे वासा ले लीजिए। अब इसमें नहीं मिला है आपके, मान लीजिए वासा नहीं, अड़ूसा नहीं मिला है, तो आप अश्वगंधा ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए, बाथू ले लीजिए, हार सिंगार ले लीजिए, सुहांजना ले लीजिए। यानी कि इसमें से ऊपर नीचे कोई भी औषधि आप ले सकते हैं। ये 6 औषधि तो 100 ग्राम लेनी है, बाकी 4 औषधि जो मैं जीरा, हरड़, सौंफ, भुनी हुई हींग, ये आपने 20 ग्राम, यानी 680 ग्राम टोटल नुस्खा होता है ये। तो ये आपने इस तरह लेना है। अब तीसरा बला मूल, जिसको बला खरेटी वेद जिसको कहते हैं, बला अति बला महाबला जिसको बला वेद में जो आते हैं। बला इसका पंचांग मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। बला, पुनर्नवा, दारू हल्दी, सौंठ, हड़जोड़, अरंडी मूल, ये हो गई 6 चीजें। इसी तरह फिर इसी के साथ जीरा, हरड़, सौंफ और हींग, यानी 20 ग्राम।
ऊपर वाली जो मैंने बताई बल्ला पुनर्वा, दारू हल्दी, सौंठ, हरजोर, अरंडी मूल ये 100 ग्राम, जीरा हल्दी, जीरा हरड़, सौंफ, हींग ये 20 ग्राम। तो ये हो गया तीसरा। अब चौथा, मेथी, मंजिष्ठा, कुलंजन मूल जो पान की जड़ होती है, सुरजान मिट्टी, बड़ी इलायची, काली तुलसी ये हो गई 100 ग्राम। तो फिर इसके साथ हो गई जीरा 20 ग्राम, हरड़ 20 ग्राम, सौंफ 20 ग्राम, हींग 20 ग्राम। ये हो गया चौथा। फिर अब पांचवा, कुरंड जिसको बहुफली बोला जाता है, कुरंड और सन बीज जिसको सन होती है। सन जो पहले एक तो जंगली होता है, एक की खेती की जाती है, सन बीज। और तीसरी गिलोय, काली बुई, रासना और अक्करकरा ये आपने 100 ग्राम। फिर वही जीरा, हरड़, सौंफ, हींग यानी कि 20 ग्राम। फिर छठवां आ गया काला अगर, लाल चंदन, ढाके पत्ते, लौंग की छाल जिसको संदासा बोलते हैं, औरतें जो दातून की तरह करती है, और कंटकारी यानी 100 ग्राम ये लेनी है। और वही फिर जीरा, हरड़, सौंफ, हींग 20 ग्राम। ये 6 चीजें हैं। और यानी जो 4 चीजें मैंने बताई है, जीरा, हरड़, सौंफ, हींग, इसकी मतलब गणना नहीं होती है, ये इसके साथ लगती है। बाकी जो ऊपर की जो मैंने आपको पहले बताई है वो 6 चीजें गिनी जाती है। जैसे कि यानी पहले मैंने आपको बताया बाथू, अजवाइन, अश्वगंधा, सोहांजना, हार सिंगार ये 6 चीजें हो गई। 6 चीज के साथ जीरा, हरड़, सौंफ, भुनी हुई हींग यानी 20 ग्राम ये 4 चीजें। और बाकी ऊपर की जो 6 चीजें हैं ये 100 ग्राम। तो ये इस तरह मतलब आपने योग बनाने हैं। इसमें से ये 6 मैं आपको योग बताए हैं। 6 में से जो भी कोई एक आधी कम होती है तो आपने ऊपर वाले की या नीचे वाले कोई भी यानी 6 जड़ी बूटी लेनी है आपने। कोई नहीं मिलती तो दूसरे वाले से आप ले सकते हैं, यानी नीचे वाले की योग से ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे यानी कि 6 जो चीजें हैं कोई भी है, ऊपर जो मैंने आपको बाथू, अजवाइन, अश्वगंधा, सोहांजना, हार सिंगार ये 6 चीजें हो गई। तो इसमें से कोई चीज एक नहीं मिलती है तो आप नीचे वाले नुस्खे में से दे सकती है, जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, अड़ूसा, बड़ी पिपली, सनाई पत्ती, नीरगुंडी। अब इसमें से कोई चीज नहीं मिलती है तो आप तीसरे नंबर वाले में से ले सकते हैं, जिसमें है बल्ला, पुनर्नवा, दारू हल्दी, सौंठ, हरजोड़, अरंडी मूल। अब इसमें नहीं कोई एक आधी जड़ी बूटी नहीं मिलती है तो चौथे नंबर में से ले सकते हैं, जैसे मेथी, मंजिष्ठा, कुलंजन मूल, सुरजान मिट्टी, बड़ी इलायची, काली तुलसी। अब इसमें कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती है तो 5वें नंबर वाले से आप ले सकते हैं, कुरंड जिसको बहुफली बोलते हैं, सन बीज, गिलोय, काली बुई, रासना और अक्करकरा। इसमें नहीं मिलती है कोई एक आधी जड़ी बूटी तो आप 6वें नंबर में से ले सकते हैं, यानी काला अगर, लाल चंदन, ढाके पत्ते, लौंग की छाल जिसको संदासा और कंटकारी जिसको भूरीगणी बोलते हैं। अब इनमें से कोई एक आधी कोई जड़ी बूटी आपको नहीं मिलती है तो नीचे वाले में से आप ले सकते हैं। और जो 4 चीजें जो मैंने आपको बताई है, जो 6 चीजें ये तो 100 ग्राम, और जो बाकी नीचे की जो 4 चीजें जो जीरा, हरड़, सौंफ और भुनी हुई हींग ये आपने 20 ग्राम लेनी है। इसको जौकुट करना है और 6 ग्राम इसकी मात्रा है। 400 ग्राम पानी में आपने पकाना है। 100 ग्राम शेष रह जाए इसको छान के आप पीजिए। कैसा भी वातिक दर्द है, कैसी भी उठने बैठने चलने फिरने में दिक्कत है, रात को निंद्रा नहीं आती, कफ बढ़ा हुआ है, वाती घटा पड़ा है, दर्द बना रहता है, रक्तचाप निम्न रहता है, उनके लिए बहुत ही अमृत तुल्य है। मोटापा बढ़ गया, जिसका फैट बढ़ गया है, उनके लिए भी वरदान है ये। आप इसकी चाय बना के सुबह सुबह पीजिए तो देखिए कितना आनंद आता है, शरीर में कैसी वायु है खारिज होगी, आप जीना सीख जाओगे। पर पहले मेरी एक बात जरूर ध्यान में रखना, कोई भी आप औषधि ले रहे हैं कहीं से भी तो वैद्य से परामर्श आप जरूर लें। आपके पास आस पड़ोस में कहीं भी कोई भी वैद्य है, डॉक्टर है, हकीम है, उनको मेरी वीडियो जरूर दिखाएं, उनको बताएं क्या मैं ये औषधि ले सकता हूँ, क्या मेरे लायक है या नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है। उनको बताएंगे तो आपको बताएंगे भी ये जड़ी बूटी आपके लिए अनुकूल है या नहीं है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरे साथ बने रहिए। हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे। ये मैं सभी बनाऊंगा, ये देखो जड़ी बूटियाँ आई पड़ी है सारी, ये रही। तो अभी मैं बनाऊंगा तो ये 6 के 6 बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए। ये अकरकरा फूल वाला, हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे। मित्रों लाइक कर दिया करो यार, मैं तो कहता ही नहीं हूँ वीडियो में भाई लाइक करो, वो फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या कहते हैं यार। एक हाय हेलो फलाना ढिमका ये लिख कर मुझे मैसेज ना करो। काम की बात हो तो भेजा करो, नहीं तो मत भेजा करो यार। ऐसे ही व्हाट्सअप में यार पता नहीं कितने कोई, या आप सोचते हो भाई मैं ही मैसेज कर रहा हूँ, आप नहीं, पता नहीं कितने के मैसेज आते हैं यार। मत किया करो भाइयों ऐसे फालतू मैसेज। किसी को दवाई चाहिए तो ही वो मेरे को मैसेज करे, अन्यथा बिना मतलब का मैसेज ना करे।